मंडला कारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, पिछले सत्संग में मैंने सत्संग की महिमा में, संत की महिमा में दिखलाया था कि मनुष्य के अलावे सत्संग में और कौन कौन आते हैं। तो आप लोगों ने सुना था, जिनको हम आप देवी देवता कहते हैं, भगवान भगवती कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती कहते हैं, आदित्य रुद्र वसु कहते हैं, वे सब भी किसी न किसी रूप में सत्संग में आते हैं, पधारते हैं। तो मैंने आग्रह किया था, हिंदू भाई बहन जो भी हैं, चाहे 1 नंबर के हैं या 2 नंबर के हैं, चाहे ईमानदार हैं या बेईमान हैं, चाहे झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं, चाहे मछली मांस अंडा दारू तारी खाते पीते हैं या साग सब्जी फल फूल दही खाते हैं, चाहे साकट हैं कि वैष्णव हैं, चोर हैं कि बदमाश हैं, निश्चित ही उनकी किन्हीं न किन्हीं देवी देवता में आस्था रहती है और पूजा भक्ति करते हैं। तो यह आग्रह मैंने किया था, जब आपके इष्ट देव ही सत्संग का आदर करते हैं, सत्संग में आते हैं, तो आप जो उनके भक्त हैं, आपको भी आना चाहिए। प्रश्न उठेगा किस लिए?
देवी देवता सत्संग में आते हैं तो किस लिए, भगवान भगवती सत्संग में आते हैं तो किस लिए, हम मनुष्य सत्संग में जाएं तो किस लिए? कारण जानना ही चाहिए। बिना कारण जाने मन पर कैसे प्रभाव होगा? सत्संग में जाने के लिए, संत संग करने के लिए, तो इसको अब हम लोग समझें। हम आप जितने भी मनुष्य हैं, जो भी मनुष्य हैं, कोई धनी मानी है, कोई गरीब गुरबा है, कोई राजा महाराजा है, कोई और कुछ है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, कोई चौकीदार और चपरासी हैं। सबके भीतर में, यह नहीं कि गरीब गुरबा के भीतर में या कहिए अभावग्रस्त के भीतर में, सबके भीतर में एक ही मांग होती रहती है। वह कौन है मांग? जब सब कोई जानते ही हैं और सब कोई मांगते ही हैं, तो जानते ही हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। सबके भीतर में होता रहता है, मेरा हरदम मंगल हो, अमंगल कभी नहीं। मेरा हरदम कल्याण हो और कल्याण कभी नहीं। मेरा हरदम अभिष्ट हो, अनिष्ट कभी नहीं। मेरा हरदम शुभ हो, अशुभ कभी नहीं। मुझे हरदम सुदिन देखने को मिले, दुर्दिन कभी नहीं। मुझे हरदम सुख हो, दुख कभी नहीं। मुझे हरदम शांति हो, अशांति कभी नहीं। मेरे सभी बिगड़े काम बन जाएं, बने काम ना बिगड़ें। मेरे सभी अधूरे काम पूरे हो जाएं, यही सब मन में होते रहता है। और इसी को पूरा करने के लिए, यानी अमंगल नहीं हो, मंगल हो, अब अनिष्ट नहीं हो, अभिष्ट हो, अशुभ नहीं हो, शुभ हो, दुख नहीं हो, सुख हो, इसी को लेकर जब तक मनुष्य जगे रहते हैं, कुछ ना कुछ सोचते विचारते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ करते धरते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते आते ही रहते हैं, किसी न किसी से मिलते जुलते रहते हैं। क्यों भाई? धनी मानी भी, बड़े बड़े पदाधिकारी भी, सब सुविधाओं से भरा जीवन भी, सब सुरक्षा से भरा जीवन भी अब कारण क्या है भाई? जिनके पास धन की कमी है, पैसे की कमी है, तो दिक्कत होगी ही। घर मकान नहीं बन पाएगा, बनेगा तो मन के लायक नहीं होगा, साधन सवारी नहीं खरीद पाएगा तो जैसी तैसी खरीदेगा, आने सब कुछ ही अभाव। कब जब पैसा है तो पैसा नहीं है तो अभाव ही अभाव है, दुख ही दुख है। उनको न सोचना विचारना चाहिए क्या करें ना करें, कहाँ जाएं ना जाएं, लेकिन सब पर एक समान यह लाभ। सुरक्षा से जीवन भरा हुआ राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है, सुविधा से भरा हुआ जीवन राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का है। आप देखते हैं फिर भी भीतर में भय रहता है, भीतर में भय रहता है, कब मेरा कौन अमंगल हो जाएगा, कब मेरा कौन अनिष्ट हो जाएगा, कब मेरा कौन अशुभ हो जाएगा। हो भी जाता है तब क्या बने मनुष्य, क्या करे मनुष्य? कभी अमंगल ना हो, कभी अनिष्ट ना हो, कभी अशुभ ना हो, कभी दुख ना हो, कभी हानि ना हो। तो समाधान आया है कि सब कुछ करके तो आप देख लिए, जहां तक जाना था वहां जाकर देख लिए, जहां तक करने में संभव हुआ कर लिए, जिनसे भी मदद लेनी थी मदद ले लिए, और बहुत कुछ मिल भी गया, लेकिन हाल तो जैसा का तैसा रह गया।
यानी हरदम मंगल आपका नहीं हो रहा है, हरदम कल्याण आपका नहीं हो रहा है, हरदम अभिष्ट आपका नहीं हो रहा है, हरदम शुभ आपका नहीं हो रहा है। कभी मंगल कभी अमंगल, कभी अभिष्ट कभी अनिष्ट, कभी अशुभ कभी शुभ, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी बनता कभी बिगड़ता, लेकिन भीतर तो चाहता था एक रूप हो, हरदम मंगल अमंगल कभी नहीं, हरदम कल्याण और कल्याण कभी नहीं। तब क्या करना चाहिए? समाधान माया है। आप बहुत कुछ करके देखिए, एक बार सत्संग करके देखिए, आप बहुत जगह आप जाकर देखिए, एक बार सत्संग जाकर देखे, आप बहुत से मिले जुले, बहुत का संग साथ किए, एक बार साधु से मिलिए जुलिए संग साथ कीजिए, तब क्या आएगा समाधान? बहुतों से मिलने पर भी जो नहीं हुआ वह हो जाएगा साधु संतों से मिलने पर, बहुत जगह जाने पर जो नहीं हुआ वह हो जाएगा सत्संग में जाने पर, बहुत कुछ करने पर जो नहीं हुआ वह हो जाएगा सत्संग करने पर। यह तो मैं सिद्धांत बोल रहा हूं। अभी पाठ में सुने थे, सुनी समूह जहि जन मुदित मन, मत जहि यति अनुराग, लहहि चारी फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो जीवन में सत्संग करेंगे उन्हें 4 लाभ होंगे। 4 लाभ कौन? धर्म का लाभ 1, धन का लाभ 2, कामना पूर्ति का लाभ 3 और परमात्मा प्राप्ति का लाभ 4। सबसे पहला लाभ होगा धन का, उस धन से आपको धन का लाभ होगा, उस धन से कामना की पूर्ति का लाभ होगा, अंत में परमात्मा प्राप्ति का लाभ होगा। जिनके जीवन में ये चारों लाभ हो जाते हैं उनके जीवन में कभी हानि होती ही नहीं है। हानि होती कब है? जब काम बिगड़ता है। लाभ होता कब है? जब काम बनता है। हानि नहीं होना साबित करता है कभी बिगड़ेगा नहीं, कभी नहीं बिगड़ेगा तो साबित करता है हरदम बनता रहेगा। ये चारों लाभ जिनको हो जाते हैं उनके जीवन में हरदम मंगल, कभी अमंगल नहीं, हरदम कल्याण, कभी अकल्याण नहीं, हरदम शुभ और सुदिन, अशुभ दुर्दिन कभी नहीं, हरदम सुख दुख कभी नहीं। यही बात सदगुरु कबीर भी बोलते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी सब बन जाई। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी सब बन जाई। गुरुदेव भी बोले हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काज सरे सारा। तो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा था सिद्धांत के रूप में कि संसार में तो काम धंधा करना ही पड़ेगा। जब जीवन है तो जीवन के लिए तो घर मकान चाहिए, जीवन के लिए साधन सवारी चाहिए, जीवन के लिए भोजन पानी कपड़ा लत्ता दवा दारू चाहिए। पहले के जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं भी चाहिए, अब तो पढ़ाई लिखाई भी चाहिए। पढ़ाई लिखाई के बाद फिर विवाह शादी भी चाहिए और जीवन के अंत में श्राद्ध बरखी भी चाहिए। तो श्राद्ध बरखी करेंगे तो खर्च होगा ना, खर्च होगा ना। ब्याह शादी में खर्च होगा, पढ़ाई लिखाई में खर्च होगा, दवा दारू में खर्च होगा, कपड़ा लत्ता में खर्च होगा, घर बनाने में खर्च होगा। तो खर्च कहाँ से आएगा? कमाने धमाने से। इसलिए ऋषि महर्षि ने कहा है, साधु संतों ने कहा है, प्रॉफेट पैगंबरों ने कहा है, मनुष्यों को सबसे पहले 2 पैसा कमाने धमाने वाला काम सीखना चाहिए। यह काम जब सीख ले तो तब साथ साथ सत्संग करना भी सीखना चाहिए, सत्संग में भी जाना चाहिए। दोनों काम जब साथ साथ होंगे ना तो काम कभी गड़बड़ाएगा नहीं।
वो कहीं भी जाएंगे तो पहले सत्संग में चले जाइए, तब कहीं जाइए, गलती नहीं होगी, भूल नहीं होगी। कुछ भी कीजिए पहले सत्संग कर लीजिए, आपकी समझ ठीक हो जाएगी, फिर कभी गलती नहीं होगी। किसी के साथ मिलने के जाते हैं, मेरे साधु संत से मिल जाइए, तब और से मिलिए, सत्संग में चले जाइए, तब और कहीं जाइए, सत्संग कर लीजिए, तब और कुछ कीजिए। जो गलती पहले हुई है, जिसका दुष्परिणाम भोग रहे हैं, वह गलती नहीं होगी। गलती नहीं तो दुष्परिणाम नहीं। इसीलिए सुबह मैंने कहा था कि देवी देवता भी आते हैं, क्यों भाई, क्या बात है? तो ये मैं सिद्धांत दिखा रहा, मंगल कौन नहीं चाहता? सब देवी देवता भी मंगल चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, शुभ चाहते हैं, सुदिन चाहते हैं, अभी चाहते हैं। तो कहिएगा देवी देवता का भी अमंगल होता है क्या? एक बात जान लीजिए, स्वर्ग वाले देवी देवता जितने हैं, उनके शरीर में रोग कभी नहीं होता है, और उनके जीवन में भोग के लिए कभी कोई कर्म नहीं करना पड़ता है। कहिएगा कैसे? ये मनुष्य के जीवन में जो जग तप नियम व्रत शुभ कर्मों को, धर्म के कर्मों को करता है, और स्वर्ग जाने के लायक जब धर्म जमा होता है, पुण्य जमा होता है, तो परमात्मा उसको स्वर्ग में देवी देवता बना के रखते हैं। यानी धर्म की पूंजी, पुण्य की पूंजी साथ जाती है। स्वर्ग में जो पदाधिकारी देवता हैं, उनके पास जमा होता है, और तब यह जो जो चाहता है आप पदाधिकारी देवता वह वहाँ भोग देता है। लेकिन आज जितना खर्च हुआ पुण्य, उसी तरह देवी देवता के पदाधिकारी दिखा देते हैं। जिस तरह मोबाइल कंपनी रिचार्जिंग के बाद कॉल होने पर दिखाती है आपका खर्च इतना हुआ, अब बचा इतना, 100 रुपये का रिचार्ज करा लीजिए। अगर रेट है 1 रुपया प्रति कॉल प्रति मिनट, 3 मिनट अगर आप बात कीजिएगा, डाले थे 100, दिखाएगा 57 या 97 आपका बचा। इसी तरह स्वर्ग के पदाधिकारी ये पुण्यकर्ता को खर्च जितना होता जाता है भोग में दिखाते जाते हैं। होते होते एक दिन कहते हैं आपका बैलेंस 0 आ गया, अब कॉल पूरी नहीं होगी। इसी मोबाइल में देखते होंगे, अगर सब पैसा खत्म हो गया, नंबर गुदुर गुदुर कर रहे हैं, वो कहेगा अब आपका बैलेंस नहीं है, फिर रिचार्ज कीजिए तब होगा, कम से कम 200 रुपया कर्जा ले लीजिए। तो कर्जा तो कर्जे न है। तो उसी तरह हाल होता है देवी देवता के जीवन वाले का। त्रय विद्या मांग सोमपाह पूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोक मसनन्ति दिव्यान दिवी देवभोगान ते तं भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। कहने का भाव था जब तक पुण्यों का भोग रहेगा तब तक देवी देवता बने रहेंगे। जब तक देवी देवता बने रहेंगे वहाँ रहते भोग के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। तब तक आपके शरीर में रोग नहीं होगा। तो रोग नहीं तो ठीक ठाक जीवन है, और कमी नहीं तो ठीक ठाक। तब उसका अमंगल क्या होने वाला है? तब किस बात के लिए सत्संग में आते हैं किस बात के लिए? उसके लिए पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक बार वेदव्यास जी महाराज कहीं जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक भागता हुआ कीड़ा दिखाई पड़ा, डर कर भागता हुआ। तो महात्मा जी सोचे अगर यह कीड़ा डर कर भाग रहा है अब बस इसके जीवन पर कोई संकट आया होगा। ऐ जी ठहरो ठहरो ठहरो। कीड़ा ठहर गया।
क्यों डरे हुए हो, क्यों भाग रहे हो? तो कीड़े ने कहा, बाबा जीवन किसको प्यारा नहीं है, बोलिए। तो बाबा बोले, जीवन सबको प्यारा है, और प्यारे जीवन को बचाए रखने के लिए जीवन भर कुछ ना कुछ करता है, लेकिन कानून ही परमात्मा का है। जा तस्य ही ध्रुवो मृत्योर ध्रुवं जन्म मृतस्य च। कानून है कि जीव को जीवन जो मिलता है प्रारब्धों को भोगने के लिए, प्रारब्ध के भोग भर जीवन रहता है, और प्रारब्ध का भोग खत्म होता है, जीवन का भी अंत होता है, जीवन का अंत होता है। तो कीड़े ने कहा, बाबा जीवन सबको प्यारा है ना? हाँ बाबू, जीवन सबको प्यारा है। जो जीवन सबको प्यारा है, मुझे भी प्यारा है। मेरे जीवन पर ऐसा संकट आया है, ऐसी आफत आई है कि लगता है अब नहीं बचेगा। जहाँ तक संभव है मैं जीवन को बचाने के लिए भाग रहा हूँ। कौन सा संकट है, कौन सा संकट है? तो बाबा जो बैलगाड़ी है वहाँ दिखाई पड़ती है। हाँ दिखाई पड़ती है बैलगाड़ी, वही बैलगाड़ी मेरे लिए प्राण संकट है। महात्मा जी को हुआ कभी कभी बुद्धि में जो बात समझ में नहीं आती है तो विपरीत लगती है, पश्चिम लगता है पूरब जैसा। इसी को कहते हैं भ्रम। भ्रम का माने है ठीक उल्टा दिखाई पड़ना। तो इसको भी शायद भ्रम हो गया है। अब भ्रम के कारण बोलता है मेरा प्राण संकट। तो बाबा बोले, सुनो सुनो, लगता है तुम भ्रमित हो गए हो। अरे जहाँ बैलगाड़ी है, कहते हो बैलगाड़ी ही मेरे लिए प्राण संकट है, वहाँ पर तो और भी जीव जंतु दिखाई पड़ते हैं। वे कहाँ डर रहे हैं, वे कहाँ भाग रहे हैं। और तुम अगर डरे हो, भागे हो, तो समझदारी ठीक नहीं है। बाबा ने कहा, कीड़े ने कहा, बाबा समझदारी ठीक है, और को डर नहीं है, इसलिए कि उसके जीवन पर संकट नहीं है। और तुम्हारे जीवन पर संकट है, कहाँ, कैसे? अभी जो बैलगाड़ी वहाँ है ना, अभी है, इसके पहले वहाँ थी, उसके पहले वहाँ थी, मैं भी वहीं था। जिस लीक पर मैं था, जिस सड़क पर मैं था, उसी लीक पर, उसी सड़क पर वह बैलगाड़ी चल रही थी। तो मैंने देखा अगर आगे नहीं बढ़ूंगा, आगे नहीं भागूंगा, तो बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबकर मर जाऊंगा। क्या कहूँ बाबा, जिधर जिधर मैं जा रहा हूँ अब बैलगाड़ी मेरे पीछे उधरे उधरे आ रही है, कितना भागूंगा। भागते भागते थक गया हूँ, लगता है अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। बाबा यदि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सके तो क्या हाल होगा, बोलिए। तो बाबा कहते हैं बैलगाड़ी तो इसी सड़क से आ रही है जिस पर कहते हो आगे नहीं बढ़ सकेंगे, तो बोलिए ना बाबा क्या हाल होगा। तब तो बैलगाड़ी के पहिए के नीचे दबोगे, दबकर मर जाओगे। तब कैसे कहे हमारी समझ गड़बड़ है। तब बाबा को लगा कि जो परिस्थिति प्राणी अपने से नहीं बनाते वह परिस्थिति भी बनती है। हम अभी देखते हैं कि जो परिस्थिति नहीं बनाते हैं वह भी बनती है। आफत नहीं चाहते हैं, आफत आ जाती है। संकट नहीं चाहते हैं, संकट आ जाता है। और भी फेर फार जीवन में नहीं चाहते हैं, फेर फार लग जाता है। अगर परिस्थिति बनती है, कुछ भी बनता है, नियम कहता है बनाने वाला होता है। उसी तरह जीवन में जो हम लोगों को परिस्थिति बनती है ना, खास करके प्रतिकूल परिस्थिति जिससे अमंगल और अनिष्ट होता है, तो उसके बनाने वाला भी कोई है। तो महात्मा जी को हुआ, उसको ये परिस्थिति जो बनी है कीड़े के जीवन में जान लेवा
इसका कारण देखें क्या है। कारण होता है काल और कर्म। काल इतना सूक्ष्म है, इस नज़र से दिखाई पड़ता नहीं। कर्म प्रारब्ध इतना सूक्ष्म होता है, इस आँख से दिखाई पड़ता नहीं। खेल उन्हीं दोनों का है, उन्हीं दोनों का है। तो महात्मा जी सोचे, हमको यंत्र है काल और कर्म को देखने का, तो हम यंत्र लगा के देख लेते हैं। तो पूछिएगा कौन सा यंत्र? यंत्र है, सुबह में बोला था, ये दोनों आँखों में जो रोशनी है जिससे दुनिया हम आप देखते हैं, वह बाहर से जाती है भीतर कि भीतर से आती है बाहर? बाहर से नहीं जाती है भीतर, भीतरी से आती है। तो भीतर में कहीं केंद्र है, रोशनी का केंद्र है। तो दोनों आँखों में जहाँ से यह रोशनी आती है, वह जो केंद्र है उसी को तीसरी आँख कहते हैं। वह तीसरी आँख जब तक बंद रहती है तब तक स्वर्ग नहीं दिखाई पड़ता, नरक नहीं दिखाई पड़ता, धरती का ऊपर वाला भाग तो थोड़ा दिखाई पड़ता ही इन आँखों से, धरती के भीतर नहीं दिखाई पड़ता है। जीवन में क्यों कुछ हो रहा है यह भी समझ में नहीं आता है। कब तक? जब तक भीतर की आँख बंद रहती है तब तक। जब भीतर की आँख खुल जाती है ना, तब आपका जीवन जो बीता है, पहले जो जो अच्छा खराब हुआ है, अभिष्ट अनिष्ट हुआ है, मंगल अमंगल हुआ है, सब दिखाई पड़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था। आगे जो भविष्य में कभी कुछ होगा अच्छा खराब, वह भी दिखाई पड़ जाएगा। यह भी जो अच्छा खराब हो रहा है यह भी दिखाई पड़ जाएगा। तो महात्मा जी दोनों आँखों को, अपनी दोनों आँखों को मूंद लिए, भीतर में तीसरी आँख को खोल दिए, खोल कर देखने लगे कीड़े के जीवन में ऐसी परिस्थिति क्यों बनी है। दिखाई पड़ गया कारण, फिर आँख खोले और कीड़े से बोले कि बाबू, किसी भी प्राणी को जीवन जो मिलता है कर्मों को भोगने के लिए, प्रारब्धों को भोगने के लिए, अंतिम कर्म जो होता है, अंतिम प्रारब्ध होता है, उसी के अनुसार मृत्यु होती है। उसका काम है, अंतिम कर्म का काम है मरने के लिए परिस्थिति बनाना, और परिस्थिति बना के जीवन का अंत कर देना। तुम्हारे अंतिम प्रारब्ध का भोग चल रहा है, उस अंतिम प्रारब्ध का काम है तुम्हारे जीवन का अंत करना। उस अंतिम प्रारब्ध ने तुम्हारे जन्म का अंत करने के लिए उसी बैलगाड़ी को माध्यम बनाया है। कुछ समय अभी बाकी है, इसीलिए घटना नहीं घटी है, इसीलिए पहिया के नीचे नहीं दबे हो, नहीं मरे हो। वह समय पूरा होगा, वह प्रारब्ध पहिए, गाड़ी के पहिए से तुमको दाबेगा, तुम्हारे जीवन का अंत होगा। लेकिन जितनी देर से तुम मेरे पास हो, तभी से मेरे शरीर से जो दिव्य आभा हरदम निकल रही है, उस दिव्य आभा में तुम्हारा स्नान हो रहा है। जिस किसी भी प्राणी का स्नान दिव्य आभा में हो जाता है, उसको दिव्य पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, वह बहुत दिव्य हो जाता है। जो प्राणी दिव्य हो जाता है, परमात्मा फिर उसे अदिव्य जीवन में नहीं डालते हैं, उस जीवन के नीचे के जीवन में नहीं डालते हैं, उस जीवन के ऊपर के जीवन में डालते हैं। अब तुम सुरक्षित हो गया है, दिव्य आभा में स्नान हो गया है, इस जीवन से नीचे के किसी जीवन में नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। इस जीवन के बाद ऊपर के बढ़िया बढ़िया जीवन में जाओगे, दिव्य स्नान के कारण, दिव्य पुण्य के कारण। वह भी जान लो, इस जीवन के बाद 2-3 जीवन पशुओं के मिलेंगे, और ऐसे ऐसे के यहाँ रहोगे जहाँ सब सुख सब सुविधा मिलेगी, सब सुख सब सुविधा मिलेगी। 3-4 जीवन के बाद फिर मनुष्यों के जीवन मिलेंगे, इसी दिव्य स्नान के चलते, इसी दिव्य पुण्य के चलते।
और साधारण घर में नहीं, गरीब गुरबा घर में नहीं, अच्छे घर परिवार में माता पिता अनुकूल मिलेंगे, धन संपत्ति अनुकूल मिलेगी, सब सुविधाएं मिलेंगी, सब सुख मिलेगा। इसके बाद राजा महाराजा के घर में यह दिव्य स्थान तुम्हें ले जाएगा, यह दिव्य पुण्य तुम्हें ले जाएगा, वहाँ का सुख भोग भोगाएगा। वहाँ का समय जब पूरा होगा, वहाँ जब मरोगे, यही दिव्य स्नान, यही दिव्य पुण्य तुमको स्वर्ग ले जाएगा, देवी देवता बनाएगा, वहाँ का दिव्य भोग भोगाएगा। वहाँ का समय जब पूरा होगा, तब तुम फिर धरती पर आओगे। धरती पर 84 लाख के किसी जीवन में नहीं जाओगे, नरक के किसी जीवन में नहीं जाओगे, मनुष्य के जीवन में आओगे। तब हम फिर तुमसे मुलाकात करेंगे। जो बाकी साकी समझाने के लिए रहा है उसे मैं समझाऊंगा, जो बाकी साकी कराने के लिए रहा है उसे मैं कराऊंगा। जो मनुष्य के जीवन में आओगे, समझाऊंगा, कराऊंगा, समझोगे, करोगे, सीधे परमात्मा की गोद में चले जाओगे। काल का घेरा फेरा, कर्म का घेरा फेरा, गुण का घेरा फेरा, स्वभाव का घेरा फेरा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इससे क्या निष्कर्ष निकला? एक साधु महात्मा थे वेदव्यास जी महाराज। उनकी दिव्य आभा में 1 घंटा का स्नान हुआ, नरक का फाटक बंद हो गया, 84 लाख का फाटक बंद हो गया, गरीब गुरबा घर का फाटक बंद हो गया, धनी मानी घर में गया, मनुष्य के जीवन में आया एक कीड़ा। यदि मनुष्य को ऐसा मौका मिल जाए, कैथिर वालों को ऐसा मौका मिल जाए, रेपरा वालों को मिले ना मिले, कहिएगा रेपरा वाले को तो गारंटी है गारंटी है। तो तब मनुष्य को अगर दिव्य आभा में स्नान हो जाए, कैसी सुरक्षा होगी, कैसी सुरक्षा होगी? हे मनुष्यों, यदि साधु संत की दिव्य आभा में स्नान हो जाएगा, जब कीड़ा नरक से बच गया, कीड़ा 84 लाख जीवन से बच गया, तो हम आपने बचेंगे? बचेंगे। अब है ले जाना, देवी देवता क्यों आते हैं साधु संत के पास सत्संग करने? उन्हें भी भय है क्या? जब हमारे पुण्यों का अंत हो जाएगा तो स्वर्ग का जीवन खत्म हो जाएगा, देवता का जीवन खत्म हो जाएगा, स्वर्ग का जीवन खत्म हो गया, स्वर्ग के पदाधिकारी वहां से हटा देंगे, तब कहाँ रहेगा? जीव तो अविनाशी है, जीव अविनाशी है, तो स्वर्ग तो हटा दिया, बाकी बच गया ये मर्तलोक यार नरक लोक। तो मर्तलोक में 84 लाख जीवन है, इन्हीं जीवनों में से कोई जीवन में जाएगा या नरक के जीवन में जाएगा? तो 84 लाख के जीवन परवश हैं, परतंत्र हैं, मनमाना चलता नहीं है। नरक तो कहना ही क्या है। यही डर है देवी देवता को, जब हमारे पुण्य का अंत होगा तो फिर नरक 84 में जाना पड़ेगा, तब क्या हाल होगा? लाखों करोड़ों वर्षों तक ये आप परतंत्र रहेंगे, मनमाना कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। इसी डर से देवी देवता अपनी सुरक्षा के लिए, भगवान भगवती अपनी सुरक्षा के लिए सत्संग में आते हैं, दिव्य आभा का स्नान करते हैं। लेकिन देवी देवता के पूजने वाले भक्त को कुछ भी चिंता नहीं देखी जाती, कुछ भी डर नहीं देखा जाता है। डरना, चिंता करनी चाहिए। गोस्वामी जी कितना बढ़िया दिखाते हैं, मसकई करई बिरंची प्रभु अजही मसकतहीन। जो चेतन अभी ब्रह्मा के जीवन में रहकर ब्रह्मा कहला रहा है, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों का सौभाग्य जी रहा है। जैसे मुख्यमंत्री का जीवन है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष तक सौभाग्य। प्रधानमंत्री का जीवन है 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष तक सौभाग्य। इसी तरह IAS IPS का जीवन है 60 वर्ष का, 60 वर्ष तक सौभाग्य। ब्रह्मा का जीवन है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों का। इस पर जो चेतन रहता है सौभाग्य से भरा रहता है। इनको स्वामी जी कहते हैं, इनका भी दुर्भाग्य आता है जब कार्यकाल पूरा होता है, तो फिर मच्छर से भी नीचे जीवन में जाता है।
एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार चल रहा था। भक्त हनुमान सेवा में लगे हुए थे। किधरों से कुत्ता आया, छींकने लगा। छींकने की क्रिया में उसकी नाक से ये कीड़ा नीचे गिरा। फिर कुत्ता किधरों चला गया। अब भगवान राम की नजर उस कीड़े पर पड़ गई। इधर उधर नहीं करके कीड़े को एकटक देखने लग गए और सिर भी हिलाने लग गए। तो भक्त हनुमान को आश्चर्य हुआ कि कुत्ते की नाक से गिरा हुआ निकृष्ट कीड़ा है। अब भगवान इधर उधर देखना छोड़कर केवल कीड़े को देख रहे हैं। इधर उधर सोचना छोड़कर कीड़े के बारे में सोच रहे हैं। उनके लायक बात कहाँ भगवान कहाँ कीड़ा। तो अपनी विद्या बुद्धि जो हनुमान को थी उसके आधार पर पता लगाना चाहते थे आखिर बात क्या है। लेकिन हनुमान जी की विद्या बुद्धि काम नहीं की। सही पता नहीं लगा कि भगवान राम क्यों कीड़े को एकटक देख रहे हैं, देखते हुए सिर हिला रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी। भगवान राम बोलते, हनुमत लगता है तुम्हारे मन में कुछ 6-5 चल रहा है, ठीक है? कहा जी हाँ। किस बात पर? बस इसी कीड़े के बात पर। कीड़े की बात पर? जी हाँ। अब बताओ, तुम ही कहो हनुमान। तुम हनुमान यह कीड़ा और विषय बना दिया कीड़ा, तुम्हारे लायक बात है? तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, हनुमान के लायक यह कीड़ा विषय नहीं है तो क्या राम के लायक है विषय कीड़ा? सब तरफ से छोड़कर आप इसी में लगे हैं। बोलिए लगे हैं कि नहीं? हाँ लगे हैं। तो हनुमान लगा तो क्या हो गया? तो बोलिए प्रभु क्या बात है? का बात जरूर गंभीर है, इसीलिए हम लगे थे। क्या गंभीर बात है? ब्रह्मा जी को जानते हो? जी हाँ, क्यों नहीं जानेंगे। उनका जीवन कितने दिन का है? 100 वर्ष का है। 100 वर्ष को 100 वर्ष में बदलिएगा। मैंने बदल के देखा था गणित के नियम से, हुआ था 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। इतने ऐसा जीवन जीने वाला जो किसी कल्प में ब्रह्मा था, इस कल्प में कीड़ा बन गया है। यही मैं देखता हूं। हर एक काल का प्रभाव, हर एक काल की गति ब्रह्मा चेतन को कीड़ा बना देता, कीड़ा चेतन को ब्रह्मा बना देता। क्या देखने को मिलता है? जो भी जीवन में हैं, चाहे मर्तलोक के जीवन में हैं, चाहे स्वर्ग के जीवन में हैं, जीवन सब दिन के लिए नहीं है। देवी देवता को एक ही डर है कि यदि हम नरक में चले जाएंगे पुण्य छीन होने के बाद, बहुत बड़ा अमंगल हमारा होगा। यदि 84 लाख के किसी जीवन में तो बहुत अमंगल होगा। इन्हीं अमंगलों से बचने के लिए, इन्हीं जीवन से बचने के लिए साधु संत के पास आते हैं, उनकी दिव्य आभा में स्नान करते हैं, साधु संतों के वचनों को सुनते हैं। तो अब पूछने कहने का भाव है। कोई पूछ सकते थे कि बाबा देवी देवता क्यों आते हैं, भगवान क्यों आते हैं? बस इसी कारण से आते हैं। अब हम लोग तो समझ गए कि हम लोग को आना चाहिए। अब फिर हम नीचे उतरेंगे अपने जीवन की ओर। मैं कह चुका हूँ, अगर जीवन में अमंगल होता है तो उसका भी कारण है, मंगल होता है तो उसका भी कारण है, कल्याण होता है तो उसका भी कारण है, और कल्याण होता है तो उसका भी कारण है, अनिष्ट होता है तो उसका भी कारण है, अभिष्ट होता है तो उसका भी कारण है।
शुभ होता है तो उसका भी कारण है, अशुभ होता है तो उसका भी कारण है, सुदिन आता है तो उसका भी कारण है, दुर्दिन आता है तो उसका भी कारण है, सौभाग्य आता है तो उसका भी कारण है, दुर्भाग्य आता है तो उसका भी कारण है, काम बनता है तो उसका भी कारण है, काम बिगड़ता है तो उसका भी कारण है, सुख होता है तो उसका भी कारण है, दुख होता है तो उसका भी कारण है। इन कारणों को सत्संग में बताया जाता है और निवारण का उपाय भी बताया जाता है। अभी कह चुका हूँ, क्या कह चुका हूँ कि जीवन मिलता है कर्मों को भोगने के लिए। 3 जगह, एक यही मर्तलोक है, दूसरा स्वर्गलोक है, तीसरा नरक लोक है। स्वर्ग लोक में बड़े बड़े जो पुण्य करते हैं, जिनका भोग लंबे समय तक होता है, उन जीवन को उनको स्वर्ग में रखा जाता है। नरक में जो बड़े बड़े पाप किए हैं, लाखों लाख बरस उनका दुख है, इसीलिए उनको वहां रखते हैं। धरती पर मर्तलोक में छोटे छोटे पुण्य, छोटे छोटे पाप, साधारण पुण्य, साधारण पाप करने वाले को रखते हैं। कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी अच्छा, कभी खराब, ऐसा भोगने के लिए। तो कहने का भाव मेरा इतना ही है कि अमंगल होता है। अब जितने तरह के अमंगल अशुभ होता है, सबका कारण पाप प्रारब्ध है या पाप कर्म है। जितने भी आपके सुख सौभाग्य मिलते हैं, उनका कारण पुण्य प्रारब्ध है। यानी किसी भी रूप में अगर आप अच्छे दिन देख रहे हैं, अच्छे दिन दिखाने वाले आपके पुण्य प्रारब्ध हैं। किसी भी रूप में खराब दिन देख रहे हैं तो खराब दिन दिखाने वाले आपके पाप प्रारब्ध हैं। तो पुण्य प्रारब्ध तो अच्छे दिन दिखाएंगे ही, वह तो आपको स्वीकार होगा ही। पाप प्रारब्ध खराब दिन दिखाएंगे, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कैसे बचिएगा? उसका उपाय है साधु का संग, उसका उपाय है सत्संग करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना बढ़िया समाधान दे रहे हैं। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। सदगुरु कबीर भी यही बोलते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, कबीर दर्शन साधु के कटे कोटि अपराध। कबीर संगति साधु के कटे कोटि अपराध। कोटि का माने यहाँ करोड़, अपराध का माने यहाँ पाप। और कानून कितना करा है कर्म का? कानून कितना करा है? अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम, न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं, भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। मनुष्य के जीवन में जो पुण्य पाप हो जाते हैं, उनको भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगे या आगे के किसी जन्म में भोगे। अब 1 करोड़ पाप जिनसे हो जाएंगे, उनका फल भोग कितना लंबा होगा? 1 करोड़ पापे हैं। एक पाप का दंड एक के दिन नहीं होता है, कई एक दिनों तक, कई एक महीनों तक, कई एक वर्षों तक। एक पाप का भोग कई एक महीने चले, कई एक वर्ष चले, तो करोड़ जो पाप होंगे, निकाल लीजिए कितना लंबा समय। तो कई एक करोड़ बरस, कितना बड़ा दंड, कितनी बड़ी आफत, कितना बड़ा अमंगल दिखाई पड़ता है, कितना बड़ा अनिष्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं, अगर तुमसे करोड़ करोड़ पाप हो गए हैं, कानून कहता है कि अरबों जीवन लेने पड़ेंगे, घबराओ नहीं बाबू, हमने समाधान खोजा है। क्या समाधान खोजा है? यदि सत्संग करोगे न, 1 करोड़ पाप खत्म हो जाएंगे।
साधु संग करोगे ना तो 1 करोड़ पाप खत्म हो जाएगा। जब केस खत्म हो जाए सब ठो, इधर अतीक अहमद के बारे में सुनते होंगे, लगभग 100 केस उसके ऊपर हैं। 41 बरस के अपराध में 41 वर्षों से अपराधे कर क्राइमे कर रहे थे। जो केस उनके ऊपर अदालत में गया सब में बरी हो गए। कोई गवाह नहीं देता था डर से, जो देता था जाने से मार देता परिवार सहित। एक केस हुआ, ये जो 28 तारीख को जजमेंट हुआ है, जीवन कारावास, जीवन कारावास। तो भाव था हमारा केस है। इससे पहले जो सरकार थी जोगी के पहले, वह सरकार चाहती थी सब केस खारिज कर दें, लेकिन नहीं हाथ लगा। तो सरकार चाहती है न तो केस खारिज भी हो जाता है। 10 केस है मर्डर का, बाप रे, 20 बरस तो 200 बरस। तो भाव था हमारा केस खत्म हो जाता है तो सजा नहीं मिलती। केस जब तक बना रहा था सजा मिलती है। ये पाप क्या है? ये भी तो अपराध है, ये भी तो पाप है। अरे सरकार के संविधान के कानून के उल्लंघन को अपराध कहते हैं, क्राइम कहते हैं। ये मनुष्य ने जो संविधान बनाया उसका उल्लंघन आपने किया, अपराध बन गया। अपराध बड़ा तो सजा बड़ी, अपराध छोटा तो सजा छोटी। परमात्मा सरकार ने भी संविधान बनाया है। वेद उपनिषद क्या है? 7 पुराण